नमस्कार साथियों। राजस्थान में सीईटी परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, चाहे वो आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे सीईटी 12th लेवल की हो। कल यानी कि 1 मई 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने इंटरव्यू देकर सीईटी की लेकर जितनी भी भ्रांतियां फैली जा रही थी, उन सभी के ऊपर विराम लगा दिया है और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में जो सीईटी की परीक्षा है, उसकी संभावित दिनांक क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। कंप्लीट अपन बात करेंगे, चाहे वो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे पेपर का लेवल हो, हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अब देखिए, अपन बात करते हैं डायरेक्ट अपन सीईटी के ऊपर आते हैं। लास्ट में अपन एग्जाम जो पैटर्न है उसकी भी बात करने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने 1 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू सोशल मीडिया के जरिए सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 है, उसको लेकर कई घोषणाएं की है। उनमें सबसे पहली जो घोषणा है वो मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन और परीक्षा तिथि की है। सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो बोर्ड के द्वारा मई 2026 में, आज 2 मई 2026 हो चुकी है, तो संभावना है कि इसी महीने के मध्य में या 20 मई के आसपास में सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो जून जुलाई 2026 में संभावना है कि जून में ही सीईटी के आवेदन आपसे ले लिया जाए। और एग्जाम टाइम है वो भी आलोक राज जी के द्वारा कहा गया है कि इसी साल के अंत तक सीईटी की जो दोनों प्रकार की परीक्षाएं हैं, चाहे आपकी 12th लेवल की हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, दोनों एग्जाम होने की संभावना है। यानी सीईटी जो स्नातक है उसकी परीक्षा नवंबर 2026 में आयोजित होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। और उसी के बाद में सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपकी जो 12th लेवल की जो सीईटी है वो परीक्षा भी इसी के आसपास या ठीक बाद में, यानी कि दिसंबर या जनवरी में करवाए जाने की पूरी संभावना बनती है। तो नवंबर या दिसंबर 2026 में आप सीईटी की जो एग्जाम टाइम है वो मानकर अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव इस बार किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग, आलोक राज जी ने स्पष्ट किया है कि सीईटी 2026 में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। ठीक है, तो इसको आप गांठ मान लीजिए, 100% है वो नेगेटिव मार्किंग इस बार होने वाली है। इसका उद्देश्य क्या है? परीक्षा की गंभीरता बनाए रखना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो बच्चा सारी पर्सन अटेम्प्ट करता है, वो बिना तैयारी के भी देता है, लेकिन अब जो है वो तुक्का मारने की आपकी जो एबिलिटी है उसको खत्म कर देगा। यानी जो तुक्का मारने के लिए एग्जाम देने जाते थे अपने टाइम पास के लिए, वो बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है कि नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्के से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इसका उद्देश्य क्या है? परीक्षा की गंभीरता बनाए रखना और केवल जो योग्य उम्मीदवार है उसी को अगले चरण में भेजना। ये सबसे बड़ा बदलाव है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, वो सीईटी 2026 में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूनतम 40% अंक का जो नियम है वो भी इस बार सीईटी के एग्जाम में लागू होने जा रहा है। इतने दिन क्या होता है, आपकी जो कंपटीशन एग्जाम होती है, जो भी आप सरकारी नौकरी लगने के लिए जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ठीक है, रीट वगैरह जो देते हैं एग्जाम, उन्हीं एग्जाम में ये 40% का नियम है। लेकिन अब आपका जो सीईटी के एग्जाम है उसमें भी आपका 40% का नियम है वो आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में 15 गुना पदों का 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का नियम है, जिससे कई छात्र हैं वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उस 15 गुना में नहीं आते हैं। वो 40% तो ले आते हैं, लेकिन वो 15 गुना में नहीं आते हैं, जिसके कारण उनका एक ये शिकायत थी कि वो है एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो 40% या हो सकता है कि 50% का जो नियम है वो भी आ सकता है, या तो 40% होगा या 50% होगा। कहीं कहीं उड़ती हुई खबर आई रही कि 60% का नियम है वो भी आने वाला है। तो इसको लेकर थोड़ी क्लियरिटी आना बाकी है। जैसे ही विस्तृत नोटिफिकेशन आता है, 1-2 दिन में आ जाएगा बोर्ड की तरफ से, तो बाद में आपको भेज दिया जाएगा। अभी इसके ऊपर सरकार से जो अंतिम स्पष्टीकरण है वो मिलना बाकी है। जैसे ही सरकार से मंजूरी मिल जाएगी तो वो 40% होगा, 50% होगा, 60% जितना भी होगा उसको लागू कर दिया जाएगा। इससे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें केवल एक निश्चित स्कोर पार करना होगा। उसके बाद में वो 15 गुना वाला, 16 गुना वाला वो नियम है वो हट जाएगा। ठीक है, तो उस निश्चित स्कोर को पार करने के बाद में आने वाले समय में जो भी कंपटीशन एग्जाम होगी उसमें सारे अभ्यर्थी बैठ सकेंगे। अब सिलेबस में बदलाव को लेकर भी कई अभ्यर्थी हैं वो असमंजस में है। तो अध्यक्ष महोदय ने संकेत दिया है कि सिलेबस में आंशिक बदलाव होगा। देखो, कई बार क्या होता है कि अब अध्यक्ष महोदय तो तैयारी करते नहीं है ना, तो उनके मुंह से भी कई बार एक चीज निकल जाती है कि आंशिक बदलाव होगा। हो सकता है कि बिल्कुल भी बदलाव ना हो, है ना। लेकिन उन्होंने साफ तौर से ये भी सलाह दी है कि पुराने सिलेबस को आधार मानकर ही वो तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपका जो कोर विषय है, जैसे कि राजस्थान जीके है, आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, ये सारे वही विषय रहने वाले। कहने का मतलब कोई 1-2 टॉपिक का जो पॉइंट है, 1-2 वो चेंज हो सकता है, हो तो, वरना वो सेम जो सिलेबस है वो भी आपका रह सकता है। तो आपका पुराना जो सिलेबस है उसी को आप आधार मानकर अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आगामी कौन कौन सी भर्तियां हैं जो कि सीईटी के माध्यम से होंगी? तो कई बड़ी भर्तियां हैं, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, ये सीईटी जो 12th बेस पर आपकी होती है, सीनियर सेकेंडरी उसके बेस पर होगी। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की है, पटवारी की है। ये जो भर्तियां हैं ये आपकी सीईटी तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की होती है, उसके अंतर्गत ये भर्तियां होती हैं। और एलडीसी की भर्ती भी सीईटी के माध्यम से होती है। इन सभी भर्तियों को अब नए सिरे से होने वाली जो सीईटी है 2026 उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो ग्राम सेवक की जो भर्ती है वो काफ़ी पदों पर आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। पटवारी की वैकेंसी भी बिल्कुल आने वाली है। कल परसों टेलीग्राम पर एक अभ्यर्थी ने डीएम करके पूछा था, तो मैं आपको बता दूं पटवारी और ग्राम सेवक की बड़ी भर्तियां आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो सीईटी है उसमें भी 50% का नियम है, 40% का नियम है वो लागू होने वाला है। तो पहले आपको वो पास करनी है। अब मैं आपको बता दूं सीईटी की जो परीक्षा होगी वो आपकी
प्री परीक्षा के आधार पर होगी। जैसे थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं होती क्या, पहले आपको रीट पास करनी पड़ती है, उसके बाद में आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा देते हैं। तो रीट है वो आपकी पात्रता है, प्री परीक्षा है, उसके बाद में कंपटीशन एग्जाम आपकी मुख्य परीक्षा है। तो उसी आधार पर सीईटी को रखा गया है। अब सीईटी आपकी प्री परीक्षा होगी और उसके बाद में मुख्य परीक्षा आपकी ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ग्राम विकास अधिकारी है, ये आपकी मुख्य परीक्षा के तौर पर होंगी। यानी सीईटी है उसको आपकी जैसे पात्रता है परीक्षा ना, उसके आधार पर आप ये मान सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब अपन बात करते हैं सीईटी 2024 के अंतर्गत जो भी आपकी सीईटी हुई थी 2024 में, चाहे वो 12th लेवल की हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, उसमें एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहा था, कौन से विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे, उसकी अगर अपन बात करें तो सीईटी 2024 के अंतर्गत आपका जो स्नातक लेवल की आपकी सीईटी हुई थी उसमें कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न आए थे, अगर उसकी अपन बात करें, क्योंकि बिल्कुल सिलेबस आपका यही रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न है वो आपका यही रहने वाला है। इन्हीं आधार पर, सिलेबस के आधार पर जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरीके से होंगे। इतने इतने प्रश्न आपको पूछ जाएंगे। इतना हो सकता है जैसे 15 की जगह 14 हो जाए, 15 की जगह 16 हो जाए, ठीक है, 10 की जगह 8 हो सकता है तो 12 हो सकता है। यानी आपका यही पैटर्न रहने वाला है। जैसे राजस्थान कला और संस्कृति में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पिछली बार 32 से 35 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो 32 से 35 प्रश्न राजस्थान कला और संस्कृति इतिहास है, इसका सबसे बड़ा योगदान है वो आपका सीईटी में रहने वाला है। और राजस्थान जियोग्राफी का 15 यानी कि राजस्थान जी के है वो सबसे ज्यादा सीईटी में पूछा जाता है। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था के भी 10 प्रश्न आते हैं। राजस्थान राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी है उसके भी 9 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे। भारत और विश्व से संबंधित आपको 10 प्रश्न पूछे गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 8 प्रश्न आए थे। भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्न आपको पूछे गए थे। यानी यहाँ पर भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था है, इसमें प्रश्नों की संख्या वो कम है, लेकिन राजस्थान वाले भाग में आपको भर भर के प्रश्न है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड भी आपको 10 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित आपको 12 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये जो 12 प्रश्न है वो इतनी ज्यादा हार्ड आपको नहीं आती है अगर आपने पिछली बार सीईटी की एग्जाम दी है तो। यानी अगर आप पटवारी और ग्राम सेवक की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सीईटी वाले जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न वो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी के 10 प्रश्न पूछे गए थे, अंग्रेजी के 10 प्रश्न पूछे गए थे और कंप्यूटर के आपके इसमें 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सीईटी स्नातक लेवल पर आपकी जो एग्जाम हुई थी उसमें एग्जाम पैटर्न था। अब अपन फटाफट आपकी सीईटी जो 12th लेवल की एग्जाम हुई थी उसका पैटर्न भी देख लेते हैं। उसमें राजस्थान भूगोल और जो भारत का भूगोल है उसे से संबंधित 25 प्रश्न आपको पूछे गए थे। ठीक है, यानी कि सीईटी 12th लेवल में जियोग्राफी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित आपको 13 प्रश्न है। राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है 10 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से आपको 14 प्रश्न पूछे गए थे और विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न आए थे। करंट अफेयर से संबंधित 18 प्रश्न आए थे। रीजनिंग से संबंधित 20 प्रश्न, यानी सीईटी 12th लेवल में रीजनिंग का ज्यादा फोकस है वो किया गया है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी इनसे संबंधित 10 प्रश्न आए थे और कंप्यूटर के भी आपको इसमें 10 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपका सीईटी 12th लेवल की जो एग्जाम हुई थी उसका ये आपका एग्जाम पैटर्न है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। देखिए सीईटी 2026 में जो होने वाली है उसका एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल यही रहने वाला है। और सबसे जो मुख्य चीज़ है सीईटी 2026 में, एक तो ये न्यूनतम मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया जो नियम है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर इतने नंबर आएंगे तभी आप जो आगे पटवारी ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस की, एलडीसी की जो तमाम भर्तियां हैं उसमें भाग ले पाओगे। अगर ये क्राइटेरिया आप पार नहीं करोगे तो आप वहां पर भी एग्जाम में नहीं बैठ सकोगे ना। इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहां पर आप हमसे जुड़ जाना। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर करें जो भी भाई बंधु सीईटी आने वाले समय में देने वाले हैं, ताकि उनको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।